हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा था कि दिस सेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड जितने रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दोस क्वेश्चंस। एंड दिस सेशन गाइस इज पर्पसफुली फॉर दोस जिन्होंने पूरा प्रोसेस करा, प्री करा, मेंस करा, मेंस के बाद इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू में जो है नहीं निकल पाए। तो इस मुद्दे को लेके हम डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं आपको मदद कर सकूं, जितना हो सके मैं आपके क्वेरीज को जेन्युइनली आंसर कर सकूं, क्योंकि एक एक करके आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी आप चाहते हैं मुझसे पूछना, समझना, द फोरम इज ओपन। और जो भी आपको लग रहा है डिस्कस करना, मैं किसी भी तरीके से आपके हेल्प में आ सकूं, जो भी आपके मन में है आप खुल के बात कर सकते हैं। एनीबडी, किसी भी तरीके का कुछ यस सर। दिमाग में आपके आ रहा हो यस सर। बताइए। सर पीयूष मिश्रा दिस साइड, आपने याद होगा इंटरव्यू भी 1-to-1 मॉक किया था हमने। तो सर बस वही लगा कि इतना आगे तक जाने के बाद फिर वो पीछे जाना थोड़ा 2 दिन से ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और मतलब जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कहीं से और फिर अचानक से ड्रॉप मिलता है। और मतलब वही लग रहा है सर कि इतने मार्क्स आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बुलाया क्यों था फिर इंटरव्यू में, जब मेरे मैक्सिमम मार्क्स लाकर भी मैं मतलब नई कट ऑफ क्लियर कर पा रहा था। मतलब मेरे 23.25 मार्क्स है, 80 से कन्वर्ट करूँ तो 31 पहुंच रहे थे। और मैं 20 भी मिला लूँ तो भी मेरे 51 ही पहुंच रहे थे। फिर भी मतलब इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया 16.25 वालों को, तो फिर मतलब कैसा लग रहा होगा और क्यों बुलाया मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद सर अब 1.5 साल से मैं जॉब छोड़ के बैठा हूँ। पहली बार पहुंचा था यहाँ तक, इसके बाद सोच रहा था जॉब ज्वाइन कर लूंगा, या तो प्राइवेट या फिर मतलब यहीं पर ही अगर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि अ, मतलब वापस जाना ठीक रहेगा कि नहीं, कंटिन्यू करूँ या जॉब के साथ पैसों की पढ़ाई करूँ, या पैसों के साथ पीओ की, मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। अच्छा पीयूष, मेरे को ये बताओ, आपका ये पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2020 में था। उस समय मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि वैकेंसी कम थी और उस समय पढ़ाई की तैयारी भी कुछ खास नहीं, थी नहीं, क्योंकि मैंने 2020 में तो आई सितंबर में। बिलीव 300 कुछ वैकेंसीज आए थे 2020। अच्छा, जो इसके जस्ट पिछला वाला था। जी सर। हाँ, उसमें तो केवल 60 ही वैकेंसीज आए थे, तो उसमें तो बहुत ही टाइट केस था। बट आपका इस बार प्री भी निकला और मेंस भी निकला और इंटरव्यू तक भी गए हम, राइट? अब काफी जी सारे सर। बच्चों में एक ये शिकायत है कि इतने सारे बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया क्यों। तो इसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, सारे लोग ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, आईबीपीएस एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। थर्ड पार्टी से मेरा कहने का मतलब है, आईबीपीएस एक ऐसा संस्थान है जो बैंक्स के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अब होता क्या है, बैंक्स को हर साल आईबीपीएस को अपनी देनी पड़ती है रिक्वायरमेंट, कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आईबीपीएस पूरा दिमाग लगाता है, प्री कराता है, मेंस कराता है, उसके बाद इंटरव्यू कराता है। तो अब कई बार क्या होता है कि बैंक्स आखिरी मोमेंट तक अपना पूरा रिक्वायरमेंट बताते नहीं आईबीपीएस को। आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आता है तो कई जगह वो एनआर एनआर लिख के दे देते, नॉट नॉट, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और अब की बार तो मेरे ख्याल से बीओबी और पीएनबी जैसे बड़े बड़े बैंकों ने भी एनआर ही करके दे दिया था, राइट? अब सिचुएशन ये है कि आईबीपीएस को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अब हम कैसे कराएं। तो वो हमेशा हायर साइड पे प्रोविजनिंग लेके चलते हैं, ताकि कल को ऐसा ना हो, क्योंकि देखो वो एक संस्थान है, वो हमेशा स्क्रूटनी के अंदर रहेगा, हमेशा वो उसकी जवाबदेही रहेगी कि आपने इंटरव्यू का प्रोसेस फेयर एंड स्क्वायर करा के नहीं करा। जहां तक मुझे पता है, जनरली आईबीपीएस इंटरव्यू के लिए 1:4 के रेशो में बुलाता है। पहले, बहुत पहले की बात जहां तक मुझे याद है कि कैटेगरी वाइज रेशो अलग होता था और जनरल कैटेगरी के लिए रेशो अलग होता था। लेकिन ऑन एन एवरेज 1:4 के रेशो में वो बुलाता ही बुलाता है आईबीपीएस। ठीक है? तो अपने 535 वैकेंसीज थे, तो उन्होंने 1:4 के हिसाब से 2021-2200 करे। और उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग रखा होगा कि चलो ऐसा है कि अगर कोई बैंक वैकेंसीज देता है 150 और, तो वी शुड बी एबल टू अकोमोडेट। बेयर मिनिमम 1:3 भी जाएगा तो भी हम अकोमोडेट कर पाएंगे। तो देखो, आईबीपीएस के परस्पेक्टिव से तो उन्होंने काम ठीक करा।
अब ये बात मेरे को भी थोड़ा अजीब लगी कि सारे कैटेगरीज का आपने 16.25 कट ऑफ रख दिया, बट मेरे को इसमें देखो पूरे प्रोसेस में एक सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड ये लगी कि जिन बच्चों का 16.25 भी निकला एटलीस्ट उनको भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने का एक चांस मिला। देखो अब हमारे लिए जो काम हो चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम इस पूरे एक्टिविटी से, इस पूरे इवेंट से लर्निंग क्या हम उसको सोच सकते हैं कि ये इस चीज से मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरे को ये समझना है। अब आप खुद देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में इतना चल रहा है, आधा मेरे को लगता है यूक्रेन के काफी सारे शहर तबाह हो गए। ऐसा तो नहीं है कि वो दोबारा से शहर खड़े नहीं होंगे, फ्यूचर में लोग दोबारा से वहां जाके नहीं बसेंगे। तो ये एक्टिविटी तो होगी ही होगी, और यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव माइंडसेट ये लेके चलना है कि चलो मेरा भले ही नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट मैंने 1 से लेके 10 तक पूरा, ए से लेके जेड तक पूरा प्रोसेस तो देखा, और मेरी समझदारी पिछली बार से एक कदम आगे बढ़ गई। सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा हुआ है वो मेहनत का नहीं हुआ, सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा हुआ है ना वो हुआ टाइम का। ये बात हमको समझ में आई कि एक हमारा 1 साल हम पीछे चले गए, बस एक ये सबसे बड़ा नुकसान है जो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स का हुआ। देखो बच्चों, पैसे हो चाहे आपका एफर्ट हो चाहे आपकी हार्डवर्क हो, वो हम दोबारा कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं। हम 1 साल पीछे हो गए, बस एक ये सबसे बड़ा नुकसान है जो मेरे को दिखता है। तो इसको हमें कवर कैसे करना है, अब काफी सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये हमको मन में बना के चलना पड़ेगा कि क्या हमने सही में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। अब जितने भी कैंडिडेट जो सक्सेसफुल नहीं हुए उनको मैं बेसिकली 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक तो वो कैंडिडेट जिनका पहला अटेम्प्ट था, जो नए थे, जिनको नहीं पता था टेस्ट क्या होता है, एग्जाम में क्या आता है, क्योंकि आज की डेट में बच्चा जितना गाइड होता है उतना मिसगाइड भी होता है। मानना पड़ेगा आपको, यूट्यूब पे या गूगल पे, क्योंकि बच्चे के लिए एक ही तरीका है कि हर चीज में गूगल कर लो, उसकी भी गलती नहीं है, जनरेशन ही ऐसी है। अब कई जगह गाइड भी होता है बच्चा, कई जगह मिसगाइड भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं पहले साल तैयारी करते हैं तो हम सबकी सुनते हैं और सबको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो हमारा डायरेक्शन है वो बढ़ जाता है, हमारा फोकस, हमारा एफर्ट बढ़ जाता है। दूसरे कैटेगरी में मैं उन कैंडिडेट्स को डालूंगा जिनका दूसरा या तीसरा या चौथा अटेम्प्ट भी था। उनके लिए थोड़ा सा ये सेशन ज्यादा मेरे को लगता है, उनको तो बिल्कुल ये सेशन को देखना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हम इंट्रोस्पेक्शन में चूक गए। यानी कि पहले साल जो हमसे गलती हुई है हमको उसमें बिल्डअप करना था। मैं मान सकता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही बारीकी से चूके हैं। और इस साल मेरे 3 कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके आपको नाम तक बता सकता हूँ। एक तो नितिन है, एक शशांक है, और एक और कैंडिडेट है पांशुल, लखनऊ का है। एक मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर का कैंडिडेट है, और शशांक जो है वो इलाहाबाद का है, और पांशुल जो है वो लखनऊ का है। ये तीनों स्टूडेंट्स मेरे से टच में हैं, अभी से नहीं पिछले 2 साल से। नितिन तो 3 साल से टच में है। और ये तीनों कैंडिडेट्स आपकी तरह बिल्कुल ही 1 नंबर या 2 नंबर से ही चुके हैं। शशांक का तो नाम इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट में भी था, लेकिन 31 मार्च को उसका वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं हुआ। उसका 31 को मेरे को फोन आया कि सर एक अपॉर्चुनिटी और मिस हो गई, वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। मैंने कहा बेटा उसमें उम्मीद भी कम थी, क्योंकि 60 ही तो कैंडिडेट्स थे, कितने ही वेटिंग खाली होंगे तुम्हारे। तो उसका इस बार हो गया, बट उसका टोटल मेरे ख्याल से 66 या 67 के आसपास बना है। तो उसका भी मैं इंटरव्यू लूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मेरे से टच में हैं पर्सनली, मैं सबका इंटरव्यू लेके आप लोगों के संग शेयर करूंगा। बट मेरा एक पर्पस आप लोगों के संग मिलने का यह है कि देखो, अगर हम इस गोल को परस्यू कर रहे हैं तो बस सिर्फ एक ही नुकसान आपको फैक्टर इन करके चलना है कि आपका 1 साल का नुकसान हुआ है, बस। बाकी मैं आपके साथ हूं, आपको जहां पे जो मुझसे हेल्प करते बनेगी मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन हमने मनोबल नहीं गिराना है, क्योंकि जहां हम डिमोटिवेट हो गए हमारे एफर्ट्स ठंडे पड़ जाएंगे। आप खुद सोचो, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, नॉट बिकॉज कि मैं इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ। एमबीए करने के बाद आईआईएम्स के अलावा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एवरेज 7 से 8 या 9 लाख का पैकेज देता है? ना के बराबरी शायद कोई देता हो। अपार्ट फ्रॉम आईआईएम्स मैं नहीं जानता कि कोई बी कैटेगरी या सी कैटेगरी या कोई भी इंस्टीट्यूट फ्रेशर्स को 7 8 या 9 लाख का पैकेज देता है। और ये जॉब ऐसा है कि जो आपको सीधा ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास का पैकेज दे देगा, and it is a job in a public sector bank as well. तो it is a thing that is worth trying. अब हमने आज ये समझना है कि हम मेहनत कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है पीयूष, जी सर। थोड़ा बहुत समझ में आई बात? जी सर। और एक किसी चीज का को कुछ? वही लग रहा है कि
हाँ नहीं सर, पहले बाकी लोगों को मैं चाहता हूँ कि कोई बात कर ले, क्योंकि आपने एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो मैं दूसरे को किसी को मौका देना चाहता हाँ, द फोरम इज ओपन, आई एम हियर टू हियर यू आउट ओनली। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जरा सा मन खट्टा करके हेलो। परेशान हो गए। हाँ हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, अजय बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। हाँ जी अजय जी, आपकी तो मेरी 2 घंटे पहले बात हुई फोन पे। जी 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 सर। जी सर। अब आपका तो मुझे और याद है, आप जिस दिन एग्जाम लिख के आए थे आपने उस दिन कॉल किया था। जी जी, शशांक के साथ कॉल किया था मैंने, शशांक के साथ में। तो अजय शशांक के ही दोस्त थे, तो मैं यहाँ मतलब मैं आपको इससे अच्छा क्या होगा कि अजय ही है और अजय शशांक के ही मित्र है। शशांक की बात अभी हम कर अरे रहे सर, अभी अभी शशांक से कल से मुलाकात हुई थी, पार्टी देगा मुझे, बोला है वो। थे। अच्छा जी सर। अरे देखिए सर, मेरा सर क्या सीन था कि जो मेरी तरफ से कमी जानते हैं क्या हो गई, कि मैंने हर एग्जाम दिया, मैंने आर ओ दिया, मैंने लेखपाल का दिया, मैंने FCI का दिया। तो इन सब में मेरा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया हर जगह पे। है सर, सबका सिलेबस अलग होता है। मैंने रेलवे NTPC दिया था, और मैंने आपका DFCI समथिंग करके था, वो भी मैंने दिया। तो ये था ना कि अब मैं ये मैं करूंगा कि केवल मैं एसओ पे फोकस करूंगा, एसओ पे केवल। हेलो सर, आवाज आ आपको रही है आपका वॉइस? जहां तक अजय मेरे को समझ में आता है, आपका प्री का तैयारी तो ठीक है। जी 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 और अब आप जी कुछ मत करो, आपके पास देखो करीब अब 11 महीने का समय है, ठीक है। जी जी 11 महीने क्यों, जनवरी में, हाँ 10 महीने का समय आपके पास है। अब अगर आप जी। हर महीने 2 चैप्टर भी करोगे ना किताब के, तो भी 20-22 चैप्टर हाँ है पूरी किताब में मैनेजमेंट की। जी तो अगर आप हर महीने का, आप हर हफ्ते एक चैप्टर का टारगेट रखो, जल्दबाजी जी। मत करो, हर हफ्ते एक चैप्टर का टारगेट हाँ सारे के सारे रख सकते हो आप। मेरे को लगता हाँ है मोटा मोटी 22 से 25 टॉपिक ही हैं। और अगर आप हर हफ्ते, अगर आप हाँ। हर महीने 4 टॉपिक भी पकड़ के चलते हो कि मैं 4 चैप्टर निपटा दूंगा मार्केटिंग के, तो आप अभी से शुरू जी करो। एक एक करके चैप्टर को पक्का करते चलो। नोट्स आपके पास हैं, जिन लोगों के पास मेरा वीडियो कोर्स है वो पूरे 1 साल का हाँ, वैलिड। वीडियो कोर्स है सर, आपका है वीडियो कोर्स है जी। सारा कुछ है, बस आप एक सिस्टमेटिक प्लान बना लो कि मुझे को चैप्टर्स हाँ करने, लेकिन चैप्टर्स का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ लिया और हो गया, समझना भी जी। है हमको। कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर को बस पढ़ रहे हैं, हाँ MCQs लगा रहे हैं और जो सही आंसर हो रहा है बस उसी को देख ले रहे हैं। ऐसे नहीं करना है जी। हमको। हमको अगर हमने चैप्टर पढ़ा है और उस चैप्टर के अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हाँ हाँ। जब आ रहा है तो जो 5 ऑप्शंस आ रहे हैं तो हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये वाला आंसर क्यों है, 5 बाकी के 4 क्यों नहीं है। जी जी सर, अगर हमको एग्जैक्टली एक तो जी। समझ में आ गया कि ये आंसर है और बाकी के 4 क्यों नहीं है वो नहीं हमको पता, तो भी हमारी तैयारी कच्ची मानी जाएगी। तैयारी को इस लेवल पे लेके जाओ कि अगर मेरे सामने क्वेश्चन है तो मैं सही आंसर तो बता पाऊं, जो गलत ऑप्शन है वो हाँ क्यों गलत है मैं वो भी बता पाऊं। तब माना जाएगा कि जी आपका कंसेप्ट और आपका पूरा का पूरा नॉलेज अब पक गया, एकदम तैयार हो गया। इस जी इस जी। सोच के संग अब आप तैयारी करना शुरू करो, ठीक है अजय जी। ओके। अच्छा सर, ये एक वन मोर थिंग सर, बुक कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, और कौन सा देखिए एडिशन पढ़ना है? अब आपको मैं पर्सपेक्टिव समझाता हूँ। जी IBPS जी अगर एग्जाम सेट करेगा जी तो वो मेरे वीडियो लेक्चर देख के तो नहीं करेगा। जी 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 जी। वो क्या सोचेगा कि भाई UGC के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं या MBA के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में हैं, वो इंस्टीट्यूट्स कौन सी किताबों को रेफर करते हैं। समझ गए बात। हमको उस जी नजरिए से सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में जब ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो बेस्ट कॉलेजेस में, ज्यादातर कॉलेजेस में किस तरीके की किताबें फॉलो होती हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3-4 किताबों में सारे के सारे इंस्टीट्यूट सिमट जाएंगे, जिनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट नाम है फिलिप कॉटलर का। तो कॉटलर हाँ की बुक ऑलमोस्ट हर जगह ही फॉलो होती है। सर, एडिशन कौन सा जो लेटेस्ट है, 16 एडिशन आई जो थिंक है, लेटेस्ट 16? मिले, जो लेटेस्ट मिले। उनकी एक हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग भी है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है, एक एशियन कॉन्टेक्स्ट की भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है हाँ कि मार्केटिंग की किताब में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हमें क्लियरली समझ में आए, वो कंटेंट हम ध्यान से पढ़े और हमारी उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हाँ। दिस इज जी वन। कॉटलर है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, केलर है, बहुत सारे राइटर्स हैं, इनकी किताबें आप फॉलो कर सकते हो। और आप कॉमन सेंस से सोचिए कि जो सिलेबस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, IBPS भी उसी के अराउंड ही पूछेगा। अमेरिका में कौन सी जी। किताब चल रही है मैनेजमेंट की, वो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हाँ क्योंकि हाँ जो कोर्स हाँ हाँ। UGC अप्रूव्ड है, जहां पर UGC अप्रूव्ड कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है
और वो जहां से पढ़ाया जा रहा है आईबीपीएस भी उसी को रेफर करेगा। बस हाँ जी जी हमें जी वो जी। बात समझनी है और उसके हिसाब से हमें तैयारी हाँ हाँ हाँ। अरे सर ये पेपर का जो लेवल था बहुत थोड़ा मॉडरेट टू हाई था, है तो सर ये लेवल क्या सोच सेट करते हैं लोग, मतलब कि इस टाइप का देना है कि क्या देना है, ऐसा कुछ है क्या जॉनसन की पिछले साल कैसे आना है, क्या है पेपर का लेवल, अगर ऐसा मैं कुछ? बोल दूं कि वो आप खुद सोचो, आप अपने अच्छा आप एक बात बताओ, आईपीएल चल रहा है आज की डेट जी में, जी। ठीक है? हाँ 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 अब बल्लेबाज के सामने कौन बॉल फेंकने आएगा ये बल्लेबाज डिसाइड करेगा? हाँ हाँ। बताइए, बल्लेबाज डिसाइड करेगा? नहीं। आईपीएल में मैं अगर बैट्समैन हूं तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन हम्म, मुझे ओवर डाले? नहीं करूंगा ना मैं। नहीं नहीं मैच नहीं नहीं, कहाँ होगा ये मैं डिसाइड करूंगा? नहीं। वो तो डिसीजन कि यहाँ मौसम कहाँ कैसा कराना है। होगा, पिच कैसी होगी ये मैं डिसाइड करूंगा? नहीं तो नहीं नहीं। बल्लेबाज के हाथ में सबसे बड़ी क्या ताकत है जो वो कर सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि आज वो बैटिंग करने जाए तो फोड़ दे एकदम? क्या कर सकता है बैट्समैन? हाँ, आपके फिर हिसाब उस से लेवल बैट्समैन की क्या कर प्रिपरेशन सकता है? के, हाँ उतने उतना अभ्यास करें, मतलब और प्रिपरेशन करें, मतलब कि क्या है, क्या किसके लिए आपके क्या लिए है भी इसमें। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने आप को एकदम टॉप क्लास पक्का कर लें। हाँ 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 हाँ। ये अगर आप कर अच्छा सर, लेंगे। कभी की लैंग्वेज, हाँ जी 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 जी, राइट सर। सर इस एग्जाम में क्या हुआ ना कि उसकी लैंग्वेज काफी कोई कोई क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया थे, तो इसके लिए क्या मतलब कि एकदम पूरी प्रॉपर रीडिंग करें हैं फिलिप कोटलर की बुक, जो भी आपने बुक बताई है अजय देखिए, उसके अगर लिए? तो कुछ क्वेश्चंस हमको नहीं समझ में आए तो हो सकता है हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमी ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर भी होगी। तो उसके लिए मैं जी आपको जी। उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारा टाइम है, राइट? आप हाँ हाँ थोड़ा बहुत ये काम कर सकते हो कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं बिजनेस के डोमेन के, ठीक है, हाँ। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, ये इन अखबारों के ना आप आर्टिकल्स को थोड़ा पढ़ें। और ये नहीं कि सारे आर्टिकल्स को पढ़ें, बिजनेस से रिलेटेड कई बार स्टार्टअप्स को जी। से जुड़े हुए आते हैं, हाँ कई बार हाँ। ब्रांडिंग से जुड़े हुए जी। आते हैं, कई बार कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद हाँ। लेती है, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। तो इस तरीके के जी जी आर्टिकल्स जी। को भी आप पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि जो हाँ आप हाँ। किताब में पढ़ रहे हो और जो दुनिया में हो रहा है आप उसको जोड़ पाओगे, जी, और फिर बैलेंस आपकी कर पाएंगे जी अंडरस्टैंडिंग सर। उस टॉपिक की ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हाँ जी बात सर, समझे? थैंक यू सर, जी सर। जैसे मैं आपको एक छोटा जी सा जी जी। उदाहरण दे रहा हूं कि इमामी ने शायद डर्मीकूल प्रोडक्ट खरीदा है अभी। हम्म। एक कंपनी मेरे ख्याल से इमामी है, उन्होंने डर्मीकूल को अभी परचेज कर लिया, ब्रांड को। डर्मीकूल जहां तक मुझे याद है पहले पारस का ब्रांड था, लेकिन अब इमामी ने खरीद लिया वो ब्रांड। तो अब आप ये खबर पढ़ सकते हो। अभी रीसेंट जी जी, खबर है कि मार्केटिंग है एक्सिस अभी। एक्सिस बैंक जो है सिटी बैंक का इंडिया का बिजनेस एक्वायर कर लिया। अब ये खबर इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि सिटी बैंक क्यों जा रहा है, एक्सिस क्यों खरीद रहा है, एक्सिस का क्या फायदा है, सिटी बैंक इतना बड़ा दुनिया का बैंक होने के बाद ही हिंदुस्तान छोड़ के क्यों जा रहा है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई वो उनका मार्केट नहीं केटर कर पाए, वो जिस सेगमेंट को केटर करते हैं उतने सेगमेंट में उन्हें कस्टमर्स नहीं मिल पाए। फिर वहां से आप समझोगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, कस्टमर्स कितने तरीके के हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अभी जैसे कि कुछ समय पहले फोर्ड इंडिया छोड़ के गया, तो फोर्ड इंडिया क्यों छोड़ के गया, तो वहां से भी आपको कुछ मैनेजमेंट की चीजें समझ में आएंगी। समझ रहे हैं बात को? जी तो जब हम रियलिटी में चीज को देखते हैं, समझते हैं और वापस से किताब की तरफ आते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और इसको मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से आप देख, है कि नहीं? अभी एक और केस जी हुआ, जी। जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगी पिछले 1-2 दिन में, हम्म। और मीडिया में हाइप हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली कंपनियां क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, इनका पब्लिक रिलेशन कैसे काम करता है, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हमने पब्लिक रिलेशन भी पढ़ा था कम्युनिकेशन मिक्स में। पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी ये कब करती हैं कंपनियां, जब कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो कंपनी की इमेज, ब्रांड की इमेज को सुधारने के लिए पब्लिक रिलेशन होता है। तो जैसे ओला के स्कूटर में आग लगी तो कंपनी शांत नहीं बैठी होगी, उन्होंने तुरंत एक जांच जारी करी होगी, उनका बंदा आके उस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ बोलेगा, उन्होंने प्रेस में कुछ विज्ञप्ति जारी करी होगी, कुछ रिलीज आया होगा, कंपनी के कोई स्पोक्स पर्सन ने कोई बात बोली होगी। तो ये क्या, ये सब के सब पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज ही तो है। अब आपने पढ़ा किताब में, लेकिन अब आप सामने उसको होते हुए देख रहे हो। तो जब आपकी टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाएगी ना, आप बड़े ही कंफर्टेबली आंसर दे पाओगे एग्जाम में।
अभी क्या हम केवल किताब को बस पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है वो नहीं देख पा रहे। वो बहुत जरूरी है आज की डेट। तो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ेगा। किसी का और भी क्वेरी है? पीयूष क्या पूछना है बता। सर वही सोच रहा था, मतलब मैंने खुद को समय दिया था 1.5 साल का, 1 साल का करीब। वो समय मुझे पूरा होता हुआ ऐसा लग रहा है और हो भी गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस प्राइवेट जॉब ज्वाइन करके एसओ की तैयारी उसके साथ करूँ, या फिर बिल्कुल मैं कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू डू जस्टिस टू योर प्रिपरेशंस। ये अगर इफ योर एम इज टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, देन यू विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर स्टडीज। ऐसा ना हो कि आप दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लो और दिन में सारी एनर्जी अपनी वहीं लगा दो, और फिर एग्जाम के 1-2 महीने पहले तैयारी करोगे तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर अभी हम है बेटा। तो अगर आप जॉब एक्चुअली करना ये जो चाहते हो तो एग्जाम है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, दिन के 3 घंटे 4 घंटे मेरे को डेडिकेट करने हैं इस तरह। सर एक्चुअली ये जो एग्जाम है ये होता एकदम मंथ एंड में है। और जनरली मुझे जो जॉब मिलेगी, मुझे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो कोलगेट का है। तो मुझे मंथ एंड में एफएमसीजी के सेक्टर में मुझे मालूम है कैसा काम होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा प्री और मेंस उसमें इफेक्ट करेगा, और वो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे छुट्टी दे देंगे उस समय पे। तो ये सब चीजें चल रही है दिमाग में, वही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ तो फिर मैं पीओ और एसओ सबकी तैयारी करूंगा साथ में। लेकिन अगर मैं नहीं लेता हूँ ड्रॉप, तो फिर मैं एसओ की ही तैयारी इसके साथ कर पाऊंगा जॉब करते हुए। देख पीयूष, इसका सबसे अच्छा आंसर आप खुद दे पाओगे। एक दिन तसल्ली से खुद इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। अगर तुमको लग रहा है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ थोड़ा लक ने साथ नहीं दिया, एल्स यू वर इन, योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन, यू आर प्रीटी मच ऑन पास, तो आप 1 साल का रिस्क ले सकते हो। अब ये आप खुद से डिसाइड करो कि आपने इस बार पूरा एफर्ट डाला या कहीं कसर थी या फिर क्या कहानी थी। अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे कंसेप्ट फंडे सही हैं, बस तू समय नहीं दे पाया, मेहनत नहीं कर पाया, और अगर तू 1 साल और ड्रॉप ले लेगा तो तू निकाल लेगा, देन यू कैन टेक अ ड्रॉप। अब ये अंदर से तेरे को समझना है दोस्त, क्योंकि होता तो क्या वो है चीज कि एक दिमाग में मैं आपको मैं रहती एक और है। स्टूडेंट का नाम बताता हूँ, शुभम। शुभम करके मेरा एक स्टूडेंट है, वो दिल्ली में ही है, नोएडा में रहता है वो, और वो भी उसका भी सेकंड अटेम्प्ट था, और वो भी इंडिया मार्ट में काम करता था लास्ट ईयर। अब उसने शायद जॉब छोड़ के अपनी जॉब चेंज करी है, मुझे ब्रांड नहीं पता वॉलमार्ट है या क्या है, बट ही वॉज इन इंडिया मार्ट जहां तक मुझे याद है। शुभम गुप्ता नाम है उसका। तो उसका भी लास्ट ईयर प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसका 1 या 1.5 नंबर से उसका भी रह गया। He was in the same boat as yours. एक और स्टूडेंट है सुमित जोशी करके, वो मेरे ख्याल से वो एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स में काम करता है, उसका नहीं हुआ इस साल। उसके संग भी यही सिचुएशन है जो तुम्हारे साथ है कि सर मंथ एंड है, नहीं निकल पाता। तो सिचुएशन ऐसी है, लेकिन शुभम ने जॉब के संग क्रैक करा है। तो आपको दोनों ही केसेस देखने को मिलेंगे, बट बॉटम लाइन यही है कि हमको खुद से डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली कितना एफर्ट डालना है। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वुड से बड़ी। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो एक जेनरिक आंसर दे पाऊंगा, लेकिन आपके एंड पे बेटा क्या सर्कमस्टांसेस हैं फाइनेंशियली, फैमिली के फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट पे, वो मैं कभी नहीं गेज कर पाऊंगा। तो मैं तुमको एक जेनरिक आंसर दे दूंगा किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन हमको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है आप सभी से कि इन बातों को लेके ना आप किसी भी से आंसर्स मत ढूंढो, क्योंकि हर बंदा अपने ही नजरिए से आंसर देगा और वो आंसर हो सकता है आपके लिए सही ना हो। आप ठंडे दिमाग से खुद के ऊपर खुद की जिम्मेदारी लो कि चलो अगर मैं करूंगा तो मेरे को करना है। जब हम खुद से कुछ करते हैं और खुद से डिसीजन लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप थोड़ी ज्यादा भी आती है उस चीज की तरफ। और मेरी सलाह यही है कि हम अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आई एम देयर, बट ये डिसीजन शुड बी सोलली बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल। दिस इज व्हाट माय इनपुट इज। सर कुछ वैकेंसीज के बारे में आइडिया आपको लगता है कि क्या हो सकती है? किसी को नहीं लगता, तो कोई भी अगर बोले तो किसी को नहीं लगता, लेकिन हाँ मेरा एक जनरल थॉट प्रोसेस है जो मैं आपके संग शेयर कर सकता हूँ। जनरली मार्केटिंग ऑफिसर, अगर मैं सारे के सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं आईटी ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर्स, क्रेडिट ऑफिसर्स और मार्केटिंग ऑफिसर्स,
जनरली ये 6 तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स पे बैंक्स जो हैं रिक्रूट करते हैं, राइट। अब मार्केटिंग ऑफिसर एक थोड़ा वर्सेटाइल जॉब प्रोफाइल है। रीजन बीइंग कि मार्केटिंग ऑफिसर की प्रोफाइल में अगर आप ज्वाइन करते हो तो बैंक्स उन मार्केटिंग ऑफिसर्स को 4 साल या 5 या 6 साल बाद एज नॉर्मल ऑफिसर्स, जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स भी उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। कई बैंक्स ने करा है ये, जो कि केस आईटी ऑफिसर या फिर एचआर ऑफिसर या फिर इनके साथ नहीं है। तो मार्केटिंग ऑफिसर्स के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर वो मार्केटिंग में करियर देखते हैं तो भी यहाँ पे आ सकते हैं, अगर वो जनरल बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी, अभी तो नहीं लेकिन कुछ साल बाद उनके पास पैरेलल स्विच करने का ऑप्शन जरूर होता है जो वो कर सकते हैं। अब कहानी ये है कि आप देखो जिस तरीके से ऑटोमेशन हो रहा है, जिस तरीके से मर्जर्स हो रहे हैं, अभी बात चल रही है कि सरकार 2 बैंक्स को शायद प्राइवेटाइज करेगी, तो बैंक्स के पास चैलेंज अब जो है ना, वो प्रोसेस कौन करेगा वो नहीं रह गया, उसके लिए भरपूर टेक्नोलॉजी आ गई है। हर ब्रांच में, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो अगर पीछे से कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है प्लीज। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि होता क्या है कि पहले चैलेंज क्या था कि पहले चैलेंज ये था कि बैंक्स के पास क्लरिकल स्टाफ भी जरूरी था क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को करना है। अब धीरे धीरे ऑटोमेशन ने, एटीएम्स ने, ऑनलाइन बैंकिंग ने, प्लस पेमेंट एप्लीकेशंस ने, फिनटेक कंपनियों ने, कस्टमर का वॉक इन जो है वो कम हो गया है बैंक के अंदर। ज्यादातर कस्टमर क्या कर रहा है, अब सारा का सारा काम ऑनलाइन कर ले रहा है, एटीएम से कर ले रहा है, इंटरनेट बैंकिंग से कर ले रहा है। अब वो केवल 2-3 काम के लिए जाता है, कैश जमा करना हो तब, कैश निकालना हो तब, या उसको लोन चाहिए हो तब, मेजरली इन्हीं कामों के लिए जाता है, या ड्राफ्ट बनवाना हो तब। बाकी ऑलमोस्ट पढ़े लिखे लोगों के सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो अब जो फ्यूचर में बैंक्स के ऊपर चैलेंज होगा वो होगा बिजनेस इकट्ठा करना, कि भाई कैसे मैं अपने बैंक का धंधा बढ़ाऊं, कैसे मैं कस्टमर्स ऐड करूं, कैसे मैं प्रोडक्ट्स और ऐड करूं। उसके लिए उसे चाहिए ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो मेरे को तो आगे जाके स्कोप तो मार्केटिंग ऑफिसर्स का तो ज्यादा दिखता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ऊपर में सरस्वती बैठी हो मेरी जुबान पे आज, और कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मार्केटिंग ऑफिसर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो टच नेक टू नेक आ जाए अगले 4-5 साल में। क्योंकि देखो प्रोसेस तो ड्राइव करने के लिए सिस्टम्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, काफी सारी चीजें आ गई हैं। कस्टमर को कन्विंस करके बिजनेस लाने के लिए अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। गेटिंग इट? चेक क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास चेक ट्रांकेशन सिस्टम है, प्री अप्रूव्ड सॉरी प्री क्वालिफाइड लोन्स आज की तुम्हारे पास है, पॉइंट ऑफ सेल्स पे सबके पास डेबिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन लग गई है, काफी सारी चीजें हैं जहां पे क्लरिकल इंटरवेंशन अब नहीं चाहिए। लेकिन बिजनेस को लाने के लिए हमेशा चैलेंज रहेगा। आप देख रहे हो गवर्नमेंट इतने सारे बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर रही है, एनपीएस के लिए कितने सारे चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को सर्वाइव करना है तो उसके लिए नए कस्टमर्स को जोड़ना और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना हमेशा रहेगा। और ये जॉब मुझे लगता है आगे जाके बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और आप खुद सोचो ना, ऑफिसर कैडर पे पीओ आता है ग्रेजुएट, और उसी कैडर पे उनको अगर एक एमबीए मिल रहा है तो वो एमबीए क्यों ले, एमबीए क्यों ना ले, पीओ क्यों ले? और एमबीए मार्केटिंग ऑफिसर वाले से तो कल को जनरल बैंकिंग का काम वैसे ही करा लेंगे। तो उनके लिए तो हींग लगे ना फिटकरी वाला काम हो गया ना। हमको एक पोस्ट ग्रेजुएट भी मिल गया, मार्केटिंग करा हुआ बंदा मिल गया, उसी पे स्केल पे मिल गया, उससे काम हम मार्केटिंग का भी कराएंगे जो हिचकेगा भी नहीं। आज की डेट में अगर आप पीओ से बोलो कि भाई जाके मार्केट में सेल कर लो या कस्टमर को कॉल कर लो या यहाँ पर एक जाके ड्राइव कर लो, तो बच्चे हिचकिचाते हैं पीओ वाले। मार्केटिंग ऑफिसर्स को तो बोल के लिया आता है बेटा तुमसे हम कॉलिंग करवाएंगे, तुमसे सेल करवाएंगे, तो वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड होते हैं। तो कौन सा ज्यादा ऑफिसर फ्रूटफुल होगा बैंक के लिए? तो यहाँ स्कोप तो मैं बहुत देखता हूँ। ठीक है, और बताइए एनीबॉडी, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 40-50 मिनट का, 8-10 मिनट का मेरे को लगता है और हमारे पास है। हेलो सर। यस प्रशांत। हाँ सर, प्रशांत बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब अच्छा ही रहा है सर, 1-2 मार्क्स से छूट गया था तो उसमें थोड़ा वो पिंच लग रहा है, अभी भी 2-3 दिन हो गए, बट मतलब अच्छा इंटरव्यू में एफर्ट कितना था बना बेटा? सर। 15.20 बहुत अच्छा था इंटरव्यू भी मेरा, तो काफी अच्छा गया था। इंटरव्यू डन स्प्लेंडिडली वेल। और रिटन में? ये सर रिटर्न में भी ठीक ठाक था, 27.75 था सर। आपकी वीडियो कोर्स ही देख के मैं, मतलब एक्चुअली मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने आपका कोर्स ही लिया था और बाकी थोड़ा बहुत पढ़ा था,
हाँ, तो तो उसमें ही मेरा काफी जो तूने थोड़ा बहुत पढ़ा था ना उसको थोड़ा हटा दे, बहुत कर दे। नहीं सर, वही मेन था सर, मतलब मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है सर, जैसे कि अब मैं जब एग्जाम देके आया था तो मैं सोच रहा था शायद मतलब कुछ ही लोगों का 30+ जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कितने लोग का 30-40 था। तो मतलब हमें क्या कमी है सर, जो बिलो 30 है और जो अबव 30, उसमें क्या कमी है एक्चुअली, हमें क्या करना चाहिए ताकि उस लेवल पे पहुंच सके? जिन बच्चों ने बेटा हाई स्कोर करा उनमें ज्यादातर बच्चे तो वो हैं जिनका वो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। जी सर। और जिनका पहला अटेम्प्ट है वो अकेडमिकली पीछे से ही स्ट्रांग है, उनकी एमबीए में भी वो अच्छा ही पढ़ाई करते होंगे। अब अगर हम अकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है और हमको स्कोर अच्छा करना, तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, उसमें बस ये है कि हमको कॉन्शियसली पढ़ना पड़ेगा। तो जो मैं अजय जी को बता रहा था वही बात मैं आपको बोलूंगा, हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करना ही होगा। हमें मेरे कोर्स के संग संग आपको किताब थोड़ी बहुत रेफर करनी ही होगी। जी सर। देखो सर पहले क्योंकि आगे के एग्जाम, यस यस, अगर 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो हमारे पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन अभी तो हमारे पास समय ज्यादा है ना, तो जितना हो सके बेटा उतनी मेहनत कर। जी सर। अब बोलो क्या सर पूछ मतलब रहे आप हो? वहां तक, हाँ वहां तक पहुंच गए थे, बस थोड़ा सा और मतलब कुछ मिसिंग थे, तो बुक नहीं बेटा एक पढ़ी या शुड मतलब। आप मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप समझो जी जरा। सर। हम छोटे जी होते थे सर। ना, हम छोटे होते थे तो इमली का पेड़ होता था हमारे घर के बगल में, और इमली का पेड़ होता था, तो हम लोग छोटे होते तो बच्चों में क्या होता है, जिज्ञासा होती है कि कूद के इमली तोड़ ली। अब जब इमली बहुत ऊपर होती थी ना तो हम कूदते भी नहीं थे कि यार इतनी ऊपर है कौन ही कूदेगा, है कि नहीं। लेकिन यस जब सर, हमको यस। लगता है कि नहीं थोड़ी छलांग मार के अगर हम इमली तोड़ सकते हैं तो हम छलांग मारना शुरू कर देते हैं। यस। और अगर हमने बहुत छलांग मारी और इमली बस छू गई, तोड़ नहीं पाए, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है कि और यार बढ़ अब जाता थोड़ा और पुश करेंगे, अब तो है, थोड़ा और पुश करें। जी तो आप सर, जी लोग तो बेटा सर। सेकंड वाले केस में, ऐसा तो है नहीं कि आपकी हाँ। छलांग से दूरी है। प्री आप लोग निकाले यस हो, सर। मेंस आप लोग निकाले हो, इंटरव्यू आपने दिया है, तो आप लोग तो बस इतने से मार्जिन से पीछे हो। जी सर। तो बस हमको बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कुछ नहीं करना है, जो कर रहे थे वही करना है, बस हमको कॉन्शियसली पढ़ाई को और अच्छा करना है। जो हम जहां पे हमारी कमियां हैं चैप्टर्स में उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, और एक एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करना, खुद के नोट्स बनाने और जम के प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं हूं आप लोगों के लिए, जैसे इस साल भी था अगले साल भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है, सर। तो इसको एज अ लर्निंग लो कि हम चूके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेकार हैं। देखो कई बार लक भी एक फैक्टर प्ले करता है, मैं मानता हूँ। हाँ सर, वो कई बार क्या हम इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू पैनल किस परसेप्शन में बैठा है, पता लगा किसी को कैंडिडेट को 16 दे दिया, हमको 11 दे दिया, वहीं पे प्रॉब्लम हो गई। अब कई यस सारे वो ऐसे तो फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं होंगे, हमारे हाथ में दो। एक चीज तो पक्की है कि मेंस का स्कोर हम बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते यस हैं। सर, वो उसमें ही ये है, तो हम गारंटी विनिंग दे सकते हैं सिचुएशन अपने से। एंड से कि अगर मैं पूरा जोर लगा के पढ़ लूंगा तो मेंस में मैं जितने नंबर अभी लाया अगली बार से ज्यादा ही लाने हैं मेरे को, एक ये कमिटमेंट हमें लेके चलना है। जी सर। और जब हम मेंस में सब्सटैंशियली हाई स्कोर कर लेंगे तो इंटरव्यू पे प्रेशर हमारे पे कम आता है कि चल एक दो जी नंबर सर, किसी वो ने तो कम भी दे दिए हाँ, परसीव कम भी करके दे हमको, तो तो भी हम निकाल लेंगे। तो दिस इज कवर हो द जाएगा। थॉट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 8-10 मंथ्स, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ठीक है, ओके सर। और ठीक है बताइए। सर, ठीक। और तो बस यही है सर, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ओबीसी, मतलब मेरा क्या जनरल कैटेगरी था, ओबीसी वाला तो क्लियर हो गया था, और बट एक सबसे अगर एक छोटी सी नंबर भी आ रिक्वेस्ट जाता। है, सारे सारे कैंडिडेट से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब नोटिफिकेशन आए ना, आप टोटल वैकेंसी देखो ही मत, किस बैंक ने कितनी ओके। निकाली है, मैं आपको अपना फॉर्मूला बता रहा हूँ, किस बैंक ने कितनी वैकेंसी निकाली देखो ही मत। आप सिर्फ ये देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी में कितनी जॉब आई है, कहानी खत्म, वही आपका टारगेट है। आप देखो ही मत कि जनरल में 100 आई है, ओबीसी में 25 आई है, इसमें 15 आई है, देखना ही नहीं है हमने हमने सिर्फ नोटिफिकेशन देखना है, हमारी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है टोटल, बस कहानी खत्म। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि किस बैंक ने निकाली, कितनों की एनआरआई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस इज नॉट हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। मैं कई बार तुम लोगों को बोलता हूँ ग्रुप में, गाली भी तुम लोगों से खाता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ ये हमको हेल्प नहीं करता है। ये क्या हमको झूठा दिलासा बना देता है, झूठी उम्मीद दे देता है कि नौकरी बढ़ेगी, ये होगा, फिर वो होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, नहीं। जो चीज मेरे कंट्रोल में उस पर मेरा पूरे को पूरा जोर लगाना है, बस मेरा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए अगले 10 महीने। जी जो मेरे सर। हाथ में वो तो मैं पूरा करूंगा, मैं अपने हिस्से का काम जो है मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो दुनिया चाहे कुछ भी करे मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन जो काम मेरे हिस्से का है इसको मुझे नहीं मिस करने देना। ठीक है, यस सर। जी सर। चलो गाइस मैं सेशन काटता हूं, और अगले अगर आपको लगता है कि ये सेशन फ्रूटफुल है तो मेरे को पिंग कर देना टेलीग्राम में, अगले हफ्ते अपन फिर से कनेक्ट कर लेंगे, और कोशिश करूंगा कि मैं महीने में यस एक सर, बार यस सर। आके तुम लोगों के संग टच में रहूं।
तो जहां जी तुम सर, लोग मिस जी कर सर रहे एक हो मैं चीज करता रहूंगा, ठीक है? सर एक चीज और मतलब मैं बोलना चाहता था हाँ बोल बेटा। सर, मतलब जो 1 साल का हमने अपना वीडियो कोर्स लिया है उसकी जैसे जो वैलिडिटी है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगी, राइट? तो अगर मैं चाहता हूँ कि उसको एक्सटेंड कर पाऊँ, ऐसा कुछ अगर आप आपकी तरफ से सपोर्ट हो जाए कि उस सपोर्ट वीडियो मिलेगा, कोर्स का बट थोड़ा अभी मैं उसके एक्सटेंशन लिए हो कुछ जाए। भी कमेंट नहीं कर सकता। दिसंबर में आप मुझसे कनेक्ट करना, उस समय जो भी बेस्ट होगा मैं आपके लिए करूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। सो वो तो ठीक है। हम सारे जी बच्चों के जी। लिए करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा सर, हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर, ये कह रहा है कि जो आपके कोर्स हैं उसमें बाइलिंगुअल भी है क्या? ऐसा कुछ कोर्स अभी आने वाला है क्या आपको कोई किस चीज का क्या? बाइलिंगुअल में ऐसा कुछ? मार्केटिंग का जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल भी रहेगा कि केवल वही है, थ्रू आउट इंग्लिश में ही है? वही उसमें है, वही एग्जाम्पल अपडेट वगैरह जो होता आप रहेगा, यूट्यूब पे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी कंटेंट आएगा उसमें अपग्रेड हो जाएगा। सर जो एग्जाम्पल ना, बस थोड़ा आप हिंदी में तो दिया करेंगे ना, ज्यादा समझ में आता है एग्जाम्पल। जस्ट बिकॉज कि जो भी आप कमेंट करते हैं मैं कि कोशिश बाबा करूंगा कि एक बाबा हिंदी का वर्जन ढाबा। भी निकालूं। मैं हाँ कोशिश हाँ करूंगा एक हिंदी कि वर्जन भी निकालूं, बट अभी प्रॉमिस नहीं हाँ कर कि सकता। एग्जैक्टली आपने यहाँ बाबा का ढाबा, जो भी आप रिसेंट कमेंट कराते हैं ना, वो अच्छा लगता है, वो समझ में भी बहुत आता है कि चलो रिसेंट के ठीक जो है। एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने ओला का दिया, समथिंग दिया, ओयो का देते हैं, जो भी आप देते हैं एग्जाम्पल, तो अच्छा रहता है वो। जी। चलो गाइस, विल टेक योर लीव, और अगर आपको लगे तो